क्या तुम्हें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रमज़ान कैसे गुजारते थे और उनकी हर रोज़े में रूटीन क्या होती थी? आए इस वीडियो में जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में अपनी इबादतों को बढ़ा देते थे। वो इस महीने में कम से कम नींद किया करते थे और रातों को देर तक क़याम किया करते थे, यानी इबादत किया करते थे। यूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा साल सदका, खैरात और ज़कात दिया करते थे, लेकिन रमज़ान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े को, खैरात को और ज़कात को बढ़ा देते थे और साथ ही साथ अपने साथियों को, तमाम सहाबा को ये तलकीन करते थे, ये हिदायत देते थे कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदका दिया करो, इस महीने में एक दूसरे की मदद किया करो। रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े का आगाज़ सहरी से किया करते थे और सहरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और पानी पिया करते थे। सहरी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ मस्जिद में अदा करने के लिए जाते थे और फ़जर की नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिन के मामूल के काम किया करते थे। लोगों की बातें सुनते थे, लोगों के मसलों को हल करते थे और अपने घर के काम किया करते थे। दिन के वक्त ज़ोहर की नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए सो जाया करते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में जाया करते थे और असर की नमाज से लेकर इफ्तारी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगा करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं किया करते थे। और मगरिब का वक्त होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ बैठकर रोज़ा खोलते। इफ्तारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूरें खाते और अगर ताज़ा खजूरें ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क खजूरों के साथ अपना रोज़ा खोलते थे और अगर खुश्क खजूरें भी ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के साथ रोज़ा खोलते थे। इफ्तारी करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते और उसके बाद घर आकर हल्का खाना खाते, थोड़ा खाना खाते। खाना खाने के बाद जब इशा का वक्त होता तो मस्जिद में जाकर इशा की नमाज़ पढ़ते और रात को देर तक इबादत करते, कुरान पढ़ते। रमज़ान में हर रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दूसरे को कुरान सुनाते, एक दूसरे से कुरान सुनते। और ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ पर बैठा करते थे। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करते थे।